हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन है, यानी हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। ए ऑप्शन है रमेश बैस, बी ऑप्शन है कलराज मिश्र, सी ऑप्शन है बी हरिचंदन, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी रमेश बैस। ठीक है, तो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। अब चलिए नेक्स्ट पेज में महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। देखिए महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र क्या है? तो एक राज्य है। ठीक है, क्या है? एक राज्य है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो देखिए महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। गठन कब हुआ? देखिए गठन जो है ये हुआ 1 मई 1960 को। ठीक है, गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। और राज्यपाल कौन है? तो गवर्नर अभी बताए हैं रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस। उसके बाद देखिए, उसके बाद सीएम कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। तो याद रखना है कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। गठन कब हुआ? तो 1 मई 1960 को। और गवर्नर है रमेश बैस। और यहाँ के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है कर्नाटक से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो देखिए कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक क्या है? तो एक राज्य है, स्टेट है। अब देखिए इसकी राजधानी, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। उसके बाद देखिए गठन कब हुआ? तो गठन हुआ 1 नवंबर 1956। ठीक है, गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद देखिए यहाँ के गवर्नर कौन है? तो कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक है, थावरचंद गहलोत। उसके बाद देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। ठीक है, कौन है? सिद्धारमैया। ठीक है, सिद्धारमैया। तो याद रखना है कि कर्नाटक जो है एक राज्य है और कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु। और गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। और सीएम है सिद्धारमैया। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है गोवा से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ देखेंगे गोवा। ठीक है, गोवा। तो गोवा से रिलेटेड फैक्ट जो है, तो देखिए गोवा क्या है? तो यह भी एक राज्य है। ठीक है, और राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, गोवा की राजधानी है पणजी। गठन कब हुआ? तो देखिए गठन जो है ये हुआ 1 नवंबर। ठीक है, 30 मई। ठीक है, गोवा की जो गठन हुआ ये हुआ 30 मई। ठीक है, कब हुआ? तो गठन हुआ 30 मई 1987 को। ठीक है, कब हुआ? 30 मई 1987 को। और गोवा के गवर्नर कौन है? तो गोवा के राज्यपाल हैं गोवा के राज्यपाल है पी एस श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, पी एस श्रीधरन पिल्लई। उसके बाद देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री, ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। ठीक है, कौन है? प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत। तो याद रखना है
कि गोवा एक राज्य है और गोवा की राजधानी है पणजी, और गठन कब हुआ 30 मई 1987 को, और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्ले, और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। अब चलिए केरल से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ देखेंगे केरल, ठीक है। केरल, केरल क्या है? तो यह भी एक राज्य है। केरल क्या है? एक राज्य है। केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। देखिए केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अब देखिए इसका जो गठन हुआ, ये गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। उसके बाद देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। पिनराई विजयन। तो याद रखना है केरल एक राज्य है और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर? ये ऑप्शन है सोन नदी, बी है ताप्ती नदी, सी है गोमती नदी, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। और देखिए सरयू नदी जो है उत्तर प्रदेश में, देखिए सरयू नदी, सरयू सरयू नदी, ठीक है। सरयू नदी उत्तर प्रदेश, सरयू नदी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, सरयू नदी उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निकट, अयोध्या के निकट, अयोध्या के निकट बहने वाली, ठीक है। अयोध्या के निकट बहने वाली, अयोध्या के निकट बहने वाली प्राचीन नदी है। क्या है? प्राचीन नदी, ठीक है। प्राचीन नदी है। तो याद रखना है सरयू नदी उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निकट बहने वाली प्राचीन नदी है। उसके बाद देखिए घाघरा नदी, घाघरा नदी, घाघरा नदी, घाघरा नदी को, घाघरा नदी को करनाली, घाघरा नदी को करनाली नदी, करनाली नदी नाम से, ठीक है, नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी को करनाली नदी नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए घाघरा नदी की सहायक नदियाँ, घाघरा नदी, घाघरा नदी की सहायक नदियाँ, तो घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं कुवाना, क्या है? कुवाना, कुवाना। उसके बाद है कुवाना, उसके बाद है राप्ती, ठीक है। उसके बाद है छोटी गंडक, छोटी छोटी गंडक, छोटी गंडक, छोटी गंडक ETC, ठीक है। तो घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं कुवाना, छोटी गंडक आदि। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने घाघरा, उत्तर प्रदेश सरकार ने घाघरा नदी का, घाघरा नदी का नाम, घाघरा नदी का नाम बदलकर, ये घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू नदी रखा है, ठीक है। सरयू नदी, सरयू नदी रखा है, ठीक है। और ये नाम कब रखा? तो 2020 में, ठीक है, 2020 में। उसके बाद देखिए घाघरा नदी जो है बलिया के निकट, घाघरा नदी, घाघरा नदी, घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा नदी बलिया के निकट,
घाघरा नदी बलिया के निकट, ठीक है, घाघरा नदी बलिया के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है, गंगा नदी में, ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती हैं। सरयू नदी भारत यानी उत्तराखंड तथा नेपाल के बीच कुछ दूरी तक सीमा बनाती हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षय रोग किसके कारण होता है। व्हाट कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस। ये ऑप्शन है कवक, बी है प्रोटोजोआ, सी है विषाणु और डी है नन ऑफ दीज। देखिए क्षय रोग जो है, क्षय रोग, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखिए क्षय रोग जो है ये जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। क्षय रोग किसके कारण, जीवाणु, ठीक है। क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। देखिए क्षय रोग जो है ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से, ठीक है। तो क्षय रोग, ठीक है, क्षय रोग, ठीक है, क्षय रोग जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु जब लिम्फेटिक ग्रंथियों में प्रवेश करते हैं तो ग्रंथियों का क्षय तथा कंठमाला उत्पन्न कर देती हैं। उसके बाद देखिए कि क्षय रोग बच्चों के क्षय रोग, देखिए क्षय रोग से बचाव के लिए, क्षय रोग से बचाव के लिए, क्षय रोग से बचाव के लिए बच्चों को, क्षय रोग से बचाव के लिए बच्चों को, ठीक है, बच्चों को BCG, ठीक है, BCG का टीका, ठीक है, BCG का टीका अवश्य लगाना चाहिए, ठीक है, अवश्य लगाना चाहिए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे रोग और कारक जीवाणु, ठीक है, रोग और कारक जीवाणु। जैसे देखिए हैजा, तो हैजा का जो कारक जीवाणु है यह है विब्रियो क्या है, विब्रियो कोलेरी, ठीक है, विब्रियो कोलेरी। उसके बाद है टाइफाइड, क्या है, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड। तो टाइफाइड का कारक जीवाणु क्या है, टाइफाइड का है साल्मोनेला टाइफोसा, ठीक है, टाइफोसा। तो टाइफाइड का जो है कारक जीवाणु है साल्मोनेला टाइफोसा। उसके बाद देखिए कोड, क्या है, कोड, तो कोड का जो कारक जीवाणु है ये क्या है, कोड का है माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए उसके बाद है सिफिलिस, क्या है, सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस। तो सिफिलिस का जो कारक जीवाणु है ये क्या है, सिफिलिस का है ट्रेपोनेमा पैलिडम। उसके बाद है सुजांक, क्या है, सुजांक। तो इसका कारक जीवाणु क्या है, सुजांक का जो कारक जीवाणु है ये है गोनोकॉकस, ठीक है, गोनोकॉकस गोनोराही, ठीक है, गोनोराही। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ए ऑप्शन है 4 फरवरी,
बी है 3 फरवरी, सी है 5 फरवरी और डी है नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी 4 फरवरी। तो विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं। देखिए विश्व में कैंसर के बढ़ते हुए मामले के बारे में जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब चलिए फरवरी में मनाए जाने वाले डेज देख लेते हैं। जैसे देखिए 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को जो है भारतीय भारतीय तटरक्षक दिवस, भारतीय तटरक्षक भारतीय तटरक्षक दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 1 फरवरी। उसके बाद है 2 फरवरी, ठीक है 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। उसके बाद 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस ये कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। उसके बाद देखिए 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 11 फरवरी को समर्पण दिवस क्या मनाया जाता है, समर्पण दिवस। ठीक है, 11 फरवरी को समर्पण दिवस। उसके बाद देखिए 14 फरवरी को क्या माना जाता है, वेलेंटाइंस डे क्या माना जाता है, वेलेंटाइंस डे। ठीक है, वेलेंटाइंस डे ये कब मनाया जाता है, 14 फरवरी। उसके बाद है 15 फरवरी, तो 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। ठीक है, 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। उसके बाद देखिए 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस। ठीक है, विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। उसके बाद देखिए 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है, यानी डेंस फॉरेस्ट इन दी इक्वेटोरियल रीजन आर बेनिफिशियल। ये ऑप्शन है जड़ी बूटी के लिए, बी है कृषि के लिए, सी है खनिज पदार्थ हेतु और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो है डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन इमारती लकड़ी के लिए लाभदायक है। ठीक है, किसके लिए, तो इमारती ठीक है, इमारती लकड़ी के लिए, ठीक है, इमारती लकड़ी के लिए क्या है, लाभदायक है। ठीक है, लाभदायक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कहता कि विषुवतीय रेखा प्रदेश में उच्च तापमान और भारी वर्षा होती हैं। ठीक है, जिससे वनस्पतियों में विविधता और लकड़ी में मजबूती पाया जाता है। पृथ्वी के 12% भाग इन्हीं वनों से ढके होते हैं। अब देखिए अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका का गिनी तट, जावा, ठीक है, सुमात्रा आदि इन वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, इन वनों के क्या है, प्रमुख क्षेत्र। देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए कि ब्राजील में
ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील में इन वनों को ठीक है, ब्राज़ील में इन वनों को सेल्वास, ठीक है, सेल्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्वास कहा जाता है। जैव विविधता सर्वाधिक विषुवतीय प्रदेश में पाई जाती है। जैव विविधता सर्वाधिक विषुवतीय, ठीक है, विषुवतीय प्रदेश, ठीक है, विषुवतीय प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद देखिए कि ध्रुवीय में जैव विविधता न्यूनतम पाई जाती है, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र में जैव विविधता न्यूनतम पाई जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन? ए ऑप्शन है C3H8, बी है C2H6, सी है CH4 और डी है नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8। क्या है? C3H8। देखिए प्रोपेन जो है ये एल्केन श्रेणी का यौगिक है। क्या है? एल्केन श्रेणी का यौगिक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र जो है क्या होता है? CnH2n+2 होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है कुछ यौगिक और इनके सूत्र देखते हैं। जैसे देखिए मेथेन। क्या है? मेथेन। तो मेथेन का सूत्र क्या होता है? तो होता है CH4। मेथेन का सूत्र होता है CH4। उसके बाद है एथेन का सूत्र क्या होता है? तो C2H6। एथेन का सूत्र होता है C2H6। उसके बाद है प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? C3H8। प्रोपेन का है C3H8। उसके बाद है ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेन का होता है C4H10, ठीक है। ब्यूटेन का क्या होता है? C4H10। उसके बाद है पेंटेन। उसके बाद क्या है? पेंटेन। तो पेंटेन का क्या होता है? पेंटेन का होता है C5H12। पेंटेन का क्या होता है? C5H12। उसके बाद देखिए उसके बाद है एथाइन। क्या है? एथाइन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है C2H2, ठीक है। एथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। उसके बाद है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन का क्या होता है? बेंजीन का होता है C6H6। बेंजीन का होता है C6H6। तो याद रखना है पेंटेन का होता है C5H12, एथाइन का होता है C2H2 और बेंजीन का होता है C6H6। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? Which part of the human body controls the amount of sugar in the blood? ये ऑप्शन है स्टमक यानी अमाशय, बी है यकृत, सी है अग्नाशय और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा यानी अग्नाशय। तो अग्नाशय जो है ये मानव शरीर का अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अग्नाशय जो है यह अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है। अग्नाशय जो है ये क्या है? तो अंतःस्रावी, ठीक है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, ठीक है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, ठीक है। अंतःस्रावी और बाह्य
श्रावी, दोनों प्रकार की क्या है ग्रंथि हैं। अब देखिए अग्नाशय के बाह्य श्रावी भाग से एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, क्या निकलते हैं? एंजाइम। अग्नाशय के देखिए अग्नाशय 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 के बाह्य अग्नाशय के बहिःश्रावी भाग से क्या निकलता है? तो एंजाइम। ठीक है, क्या निकलता है? एंजाइम। ठीक है, एंजाइम निकलता है। उसके बाद है कि अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग से ठीक है, अंतःस्रावी भाग से क्या निकलता है? तो लैंगर। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिका। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाता है। ठीक है, द्वीपिका कहलाता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के तहत निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? यानी अंडर द मॉडर्न periodic table which of the following elements has atomic number 30? ए ऑप्शन है Ni, बी ऑप्शन है CO, सी ऑप्शन है Cu और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर और नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो है डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार Zn, ठीक है, Zn तत्व की परमाणु क्रमांक कितना है? 30 है। ठीक है, परमाणु क्रमांक जिंक परमाणु संख्या कितना है? तो 30 है। ठीक है, 30 है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। जैसे देखिए Fe यानी आयरन, Fe इसकी परमाणु संख्या कितना है? 26 है। ठीक है, कोबाल्ट CO इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 27 है। ठीक है, कितनी है? 27। उसके बाद है Ni निकेल, इसकी परमाणु संख्या कितना है? तो 28 है परमाणु संख्या। उसका देखिए Cu कॉपर की परमाणु संख्या, तो कॉपर की जो परमाणु संख्या है यह 29। कॉपर की परमाणु संख्या 29। उसके बाद देखिए कॉपर के बाद है Na सोडियम की परमाणु संख्या 11। कैल्शियम Ca परमाणु संख्या कितना है? तो 20। ठीक है, Ca परमाणु संख्या 20 है। और देखिए जिंक जो है ये 12वें वर्ग का तत्व है। 12वें वर्ग का क्या है? तत्व। ठीक है, तो जो जिंक है ये 12वें वर्ग का क्या है? तत्व है। ठीक है, कैल्शियम की जो परमाणु संख्या ये 20 है, सोडियम का परमाणु संख्या 11, कॉपर का है 29, निकेल का है 28, कोबाल्ट का है 27, आयरन का है 26। ठीक है, आयरन का। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए आगरा और दिल्ली। ठीक है, आगरा और दिल्ली ये जो है किस नदी के किनारे है? तो ये है यमुना नदी के किनारे। ठीक है, आगरा कहाँ है? यमुना नदी के किनारे। और दिल्ली भी कहाँ है? यमुना नदी के किनारे। उसके बाद देखिए गोवा और पणजी ये किस नदी के किनारे है? तो ये है मांडोवी नदी के किनारे। ठीक है, मांडोवी नदी के किनारे। आगरा और दिल्ली है यमुना नदी के किनारे, गोवा और पणजी जो है ये है मांडोवी नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद है कानपुर। ठीक है, कानपुर और हरिद्वार कानपुर और हरिद्वार ये जो है गंगा नदी के किनारे। कानपुर और हरिद्वार जो है ये गंगा नदी के किनारे हैं। उसके बाद देखिए लखनऊ ये जो है गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है। ये कहाँ है? गोमती नदी। उसके बाद देखिए सूरत, क्या है? सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे। सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे है सूरत। उसके बाद है अयोध्या। तो अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या जो है
सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखिए अयोध्या के बाद है श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम ये जो है कावेरी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? कावेरी। ठीक है, ये कावेरी नदी के किनारे है। उसके बाद देखिए मदुरई। तो मदुरई किस नदी के किनारे है? मदुरई जो है वेगई नदी के किनारे। मदुरई है वेगई नदी के किनारे। उसके बाद हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद जो है यह किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। उसके बाद देखिए उज्जैन। क्या है? उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन है क्षिप्रा। उज्जैन जो है यह क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। तो यदि देखिए कोलकाता की बात करें, कोलकाता, ठीक है, तो कोलकाता जो है ये किस नदी के किनारे है? कोलकाता हुगली नदी के। कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद है अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद जो है ये किस नदी के किनारे है? साबरमती। ठीक है, अहमदाबाद जो है ये साबरमती के किनारे। ठीक है, साबरमती। तो अहमदाबाद जो है ये साबरमती के किनारे है। उसके बाद है लुधियाना। ये सतलज नदी के किनारे है। श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे। नासिक है गोदावरी नदी के किनारे। जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे। जमशेदपुर है स्वर्णरेखा नदी के किनारे। बेलूर है यांगची नदी के किनारे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।